कैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि मोहन भागवत हम लोग की लड़ाई लड़ेगा? वो हमारे ब्लड का आदमी नहीं है भाई, वो हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? जीतन राम मांझी जी यहाँ मंदिर गए थे तो उन्होंने जब जल चढ़ाया, चाहे पूजा किया, जो भी मामला है, उसके बाद उन्होंने धुलवाने का काम किया। साल भर के बाद चुनाव होना है, उनको वोट चाहिए दलितों से, बहुजनों से, इसलिए उन्होंने कभी कभी बहुजनों की बात को रखता है, बहुजनों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुजन के उनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब थे, उन्होंने जब गया तो वहाँ भी मंदिर को धुलवाने का, तब तो इनका बयान नहीं आया कि वो गलत हो रहा है उनके साथ। केंद्र में जो सरकार है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। साजिश के तहत षड्यंत्र ये लोग करते हैं और हम लोग को कहा कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई है। तो इस देश को जो है आज कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है, यही चला रहे हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, मोहन भागवत चला रहे हैं। आप देखिए कि रामदेव बाबा को माफ कर दिया गया, कर्जा, अडानी, अंबानी सबको माफ किया गया। बौद्धिस्ट लोग या अम्बेडकरवादी लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का सुना जाएगा, हम लोग का उत्थान होगा। जय भीम, नव बुद्धाय। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पार्टी के कार्यालय में अंदर मौजूद है और हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र शास्त्री जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं अब कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, तो मोहन भागवत कहाँ थे सबसे पहले? अब उनको याद आ रहा है। देखिए, आरएसएस के जो सुप्रीमो हैं मोहन भागवत, वो साल में एक बार सच इसीलिए बोलते हैं। उन्होंने सच कहा है, लेकिन सच के पीछे भी साजिश है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार चुनावी वर्ष है, साल भर के बाद चुनाव होना है, उनको वोट चाहिए दलितों से, बहुजनों से, इसलिए उन्होंने कभी कभी बहुजनों की बात को रखता है, बहुजनों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुजन के उनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। जब जीतन राम मांझी जी यहाँ मंदिर गए थे तो उन्होंने जब जल चढ़ाया, चाहे पूजा किया, जो भी मामला है, उसके बाद उन्होंने धुलवाने का काम किया। आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब थे, उन्होंने जब गया तो वहाँ भी मंदिर को धुलवाने का, तब तो इनका बयान नहीं आया कि वो गलत हो रहा है उनके साथ, देश के दलितों के साथ गलत हो रहा है, बहुजनों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आज उनको माने कि ज़रूरत पड़ गया, वोट चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई जातिवाद जो है ब्राह्मणों ने बनाई है, जाति ब्राह्मणों का देन है। तो सही कहा है, लेकिन मोहन भागवत के चक्कर में कोई आने वाला नहीं, उनके साजिश के पीछे कोई पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है शिक्षा मंत्री जी सही कहा था कि जो लाइनें हैं रामचरितमानस में, कुछ दोहें हैं, पंक्तियाँ हैं, वो सरासर गलत है और शूद्र ठहराता है, नीच ठहराता है और नारी को अपवित्र मानता है। शिक्षा मंत्री ने सही कहा। अजय आलोक मेहता जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी बात सही कहा। हम तो मान के चलिए हमारे समाज के जो लोग हैं उनको कहीं वो नींद में है तो उनको जगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कर लीजिए या आलोक जी है जो मंत्री हैं, उन्होंने सही कहा कि हमारे साजिश किया जाता है, इनको जो है गलत तरीके से तर्क दिया गया है वेदों में जो है। तो मतलब इसका मतलब है सबको अब साफ पत्ते खुल रहे हैं एक बाय एक। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि हम लोगों को शूद्र बताया गया। मायावती ने भी बताया कि हम लोगों को नीच ठहराया जा रहा है। इसका मतलब अब मोहन भागवत ये बात समझ रहे हैं कि जितने पढ़े लिखे बड़े बड़े नेता हैं वो सब कुछ जानते हैं। अब हम लोगों को पर्दाफाश हो रहा है तो हमको हकीकत बयां करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। या कहें कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है उसके लिए। बिल्कुल सही बात। हमने कहा ना कि एक साजिश के तहत षड्यंत्र ये लोग करते हैं और हम लोग को कहा कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई है। तो इस देश को जो है आज कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है, यही चला रहे हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, मोहन भागवत चला रहे हैं। तो इनको लगता है कि बहुजनों का वोट कैसे मिले, इसीलिए इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है कि जाति जो है ब्राह्मण ने बनाई। लेकिन आज के डेट में हम लोग को दमन कौन कर रहा है? आज के जो सत्ता है केंद्र में, बस जो है प्रधानमंत्री हैं, वही हम लोग को परेशान कर रखे हैं। मैंने कहीं हम लोग का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे कि अडानी इस बार फिर से कर्ज ले रहे हैं भारतीय बैंकों से, उसका सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी। कहीं ये तो नहीं कि जैसे ललित मोदी, नीरज मोदी और विजय माल्या पैसे लेकर इस देश से भाग गए? क्योंकि जितने सरकारी बैंकों में पैसे हैं भारत देश के गरीब जनता का पैसा है। और वहाँ तो नीरज मोदी अमेरिका के कोर्ट में कबूल कर लेते कि हमको तो भाजपा ने भगाया, हमसे पैसा भी लिया है। तो इस बार भी चाहती है कि जो पैसा ले रहे हैं कर्ज, तो सबके सामने आए कि कितना पैसा आप कर्ज ले रहे हैं। देखिए, केंद्र में जो सरकार है कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। आप देखिए कि रामदेव बाबा को माफ़ कर दिया गया, कर्जा, अडानी, अंबानी सबको माफ़ किया गया। और इनका जो है ये लॉस में चल रहे हैं अभी, इनका भी निश्चित रूप से कर्जा माफ़ होगा और इनको ये लोग कर्जा देगा भी। दोनों चीज़ करेगा, कर्जा माफ़ भी करेगा और कर्जा भी देगा भी। इसलिए पूंजीपति जो इनके हाथ में बिक चुके हैं, ये लोग रात दिन जो पूंजीपतियों को सैल्यूट करते हैं और गरीबों का शोषण करता है।
क्या कहिएगा, अगर यही गरीब लोग अपना जाएंगे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए मांगेंगे, गरीब लोग मांगेंगे खेती करने के लिए, किसान मांगेंगे खेती करने के लिए, तो इन लोगों को कर्ज क्यों नहीं मिल पाता? हम तो बताए कि हम लोग की तरह ये लोग साजिश करता है। जो गरीब है उसको गरीब बनाया जा रहा है, जो अमीर है अमीर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग बौद्धिस्ट लोग या अम्बेडकरवादी लोग जब कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग का सुना जाएगा, हम लोग का उत्थान होगा। उत्थान होगा। तो एक बात हम भी आपको बताना चाहें कि जितने भी आप लोग दलित वाले बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मायावती हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतनराम मांझी जी हो गए, संतोष मांझी हो गए, इतने ये सारे लोग मिलकर क्यों नहीं एक मंच पर आके भारत के संविधान को बचाने के चक्कर में लगे, ताकि बीजेपी वालों को हटाया जाए? देखिए, हम लोग बहुजन एक हो रहे हैं। अब किसी को कहने का जरूरत नहीं है कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बताया, वो बोले या ना बोले, उससे हम लोग को अंतर नहीं पड़ने वाला। हम लोग एक हो रहे हैं और एक हो करके हम लोग निश्चित रूप से झंडा गाड़ने का काम करेंगे। क्या मोहन भागवत जाति खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेगा? नहीं, ये तो 7 जन्म में कैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि मोहन भागवत हम लोग की लड़ाई लड़ेगा? वो हमारे ब्लड का आदमी नहीं है भाई, वो हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? हम लोग को अलग बहुजन हम लोग हैं। इस सब तरह का भ्रम में मत रहे लोग कि वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। हम लोग उसके साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। तो क्या मोहन भागवत ये एक्सेप्ट करेंगे कि हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी पंडित हैं, हमने ही जाति बनाई? बिल्कुल मानेंगे, वो बिल्कुल मांगेंगे। कैमरा के पीछे जरूर मानते हैं, लोग बोलते भी हैं, लेकिन ऑन कैमरा तो मानेंगे नहीं वो। चलिए, तो रविंद्र शास्त्री थे, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया रखा है कि बीजेपी वाले जो है और मोहन भागवत वोट लेने के चक्कर में ऐसा कर रही है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।